तो बातें थी हमारे सारे वैद्युत अपघटन की, यानी कि हमने सारे केस पढ़ लिए, समझ लिए कि किस तरह से अलग अलग अवस्थाओं में हमने लिया है ना। क्या NaCl का ही हमने एग्जाम्पल पढ़ा, गलित में, जलीय में, सक्रिय इलेक्ट्रोड के साथ, अक्रिय इलेक्ट्रोड के साथ में। अब देखो हमने ये देखा कि कैथोड और एनोड पर अलग अलग तरह के हमें प्रोडक्ट या उत्पाद मिल रहे थे, ठीक है। अब ये उत्पाद कैसे हमें मिल रहे थे? विद्युत अपघटन से। लेकिन इनकी मात्रा किस पर निर्भर करती है? कैसे हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए? ज्यादा मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए, या ज्यादा मिलेगा तो क्यों मिलेगा, उसका क्या कारण है? तो ये सब जानने और समझने के लिए हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, ठीक है। क्या कहता है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम? देखिए, यह नियम कहता है कि विद्युत धारा द्वारा वैद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, हमने क्या देखा था? हमने देखा था भाई, हमने एक पात्र लिया, ठीक है, और इस पात्र में हमने एक तरफ लगाया था एनोड और एक तरफ लगाया कैथोड। ये विलयन है हमारा जो भी है, ठीक है। ये क्या है? एनोड, ठीक है, और ये क्या है? कैथोड, ठीक है। अब देखो, यह कहता है, यहां से हमने क्या दी, ये भी देखते हैं, धारा। अब हमारा जो विलयन है, हमने जब वैद्युत अपघटन कराया तो यहाँ पर सॉलिड में, यहाँ पर क्या होगा, जो भी पदार्थ है वो सॉलिड अवस्था में यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। यानी प्रोडक्ट हमारा कैथोड और एनोड पर जो जमा हो रहा है वो किस अवस्था में हो रहा है? सॉलिड, यानी कि ठोस में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो भी या तो ठोस के रूप में या सॉलिड के रूप में, या यहाँ पर गैस बन के जो निकल गई है, यहाँ से जो गैस रिलीज हुई है, वो सभी बातें हम पढ़ रहे हैं। तो यह कह रहा है कि यह डिपेंड करता है कि आप कितनी धारा दे रहे हो, कितनी धारा दे रहे हो। यानी कि जितना ज्यादा हम इसमें विद्युत देंगे, जितना ज्यादा इसमें धारा प्रवाहित होगी या विद्युत प्रवाहित होगी, इसमें कैथोड और एनोड पर बनने वाला जो उत्पाद है वो उसके समानुपाती होगा। यानी कि जितनी ज्यादा हम धारा देंगे, जितना ज्यादा हम विद्युत देंगे, उस केस में वैद्युत अपघटन में मिलने वाला कैथोड और एनोड पर जो भी उत्पाद मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो उसके समानुपाती होगा। समझ में आ गया? यानी कि मात्रा क्या हुई? m। मान लीजिए m क्या हुआ, जो पदार्थ हमें मिल रहा है उसका द्रव्यमान, यानी कि हमें जो मात्रा मिल रही है वो m मिल रही है, तो वो किसके समानुपाती हुई? वो समानुपाती हुई हमारे आवेश के। किसके समानुपाती हुई? आवेश के। जितना ज्यादा आवेश देंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, है ना, हमने यही देखा था। तो जितना ज्यादा धारा, जितना आवेश प्रवाहित होगा, उस केस में जो उत्पाद मिलेगा वो इसके समानुपाती होगा। यानी कि जितनी ज्यादा धारा देंगे, जितना विद्युत प्रवाहित होगा, उतना ही ज्यादा हमें प्रोडक्ट या उत्पाद मिलेगा। ये बताया फैराडे के प्रथम नियम ने, ठीक है। अब देखो, विद्युत धारा द्वारा वैद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन हुआ, पदार्थ मिला, तो वैद्युत अपघटन प्रवाहित धारा की मात्रा, धारा की जो भी मात्रा किसमें? आवेश में, तो वो इसके समानुपाती होगी। समझ में आ गया? तो ये हमारा है फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। अब देखो दूसरा नियम, हम इसका देखेंगे। क्या है इसका दूसरा नियम? देखिए, दूसरा नियम इसका ये कहता है, वैद्युत अपघट्य का विभिन्न वैद्युत अपघटनी विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक की द्रव्यमान के समानुपाती होती है। कैसे? देखो, इसको समझते हैं। हमने कहा कि जो धारा, हमने क्या, फैराडे ने कहा कि जो धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि जो भी उत्पाद मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है कैथोड और एनोड पर, वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी ज्यादा उसमें धारा प्रवाहित करो, कितना आवेश उसमें दे रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि m समानुपाती है q के, ठीक है। अब m को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? zq। क्या हो जाएगा? zq। और z क्या है यहाँ पे? z है यहाँ पे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? Z है, ठीक है।
Q हमारा आवेश है। अब हमें पता है धारा, I क्या है, धारा, धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे में T यानी कि टाइम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T, I इंटू T, यही हो जाएगा। अब इस Q का मान अगर यहाँ रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मान रखने पर, मान रखने पर क्या हो जाएगा ये बच्चों, मान रखने पर हो जाएगा M बराबर क्या हो जाएगा, Z I और T, ठीक है, Z I T। एक तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरी बात, Z बराबर, Z कैसे निकालेंगे, Z बराबर निकाला जाता है E अपॉन F से। E क्या है, E है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, ठीक है। और F हमें पता ही है, फैराडे, फैराडे यानी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक फैराडे, ठीक है, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 96500, जिसकी वैल्यू रहती है। अब देखो Z बराबर क्या है, E अपॉन F, E क्या है, तुल्यांकी भार, और E कैसे निकालते हैं, E निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलर द्रव्यमान बटे में X, X का मतलब क्या है, X का मतलब है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं उसकी संख्या क्या है, X, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये सारे मान यहाँ रख देंगे किसमें, M बराबर Z Q में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M बराबर Z क्या है, E अपॉन F इंटू I इंटू T, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है, फॉर्मूला हमारे पास में है, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन आएगा, आंसर निकाल लीजिए। अब कहोगे मैम ये इसका मतलब क्या है, यहाँ तो इसका मीनिंग निकला ही नहीं है। यहाँ तो ये कह रहा है कि विभिन्न विद्युत अपघटनीय विलयनों में, ये कह रहा है अलग अलग विद्युत अपघटनीय विलयन ले लिए, ठीक है। इसमें अगर विद्युत की मात्रा सब में समान हो, विद्युत की जो मात्रा हमने प्रवाहित करी है वो समान हो, तो जो पदार्थ मिलेंगे वो उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होंगे, ये बात कहता है। अब इसको कैसे देखेंगे वो देखिए, यहाँ तक तो हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि अगर इस तरह से आपके पास में प्रश्न में आ जाता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। M समानुपाती होता है Q के यानी आवेश के, M हमने इसको बराबर इक्वल किया तो ZQ, Z है हमारा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। अब देखो क्योंकि तुल्यांक तो हमें निकालना ना, इसकी बात कर रहे हैं हमें, इसलिए हमने ये सारी चीजें निकाली है। अब I धारा, I क्या है हमारी, I क्या है, धारा, धारा है ना, तो धारा बराबर Q अपॉन T, टाइम, वे जितनी देर तक जितना आवेश प्रवाहित करेंगे वही धारा है। अब धारा का मान I बराबर Q अपॉन T, तो Q का मान निकाल लिया, इस Q का मान हमने यहाँ रख दिया, ये रख दिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया, ठीक है। तो आप उत्पाद की मात्रा निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, प्रोडक्ट की मात्रा। इस प्रश्न के द्वारा ये जो हमने सारी इक्वेशन निकाली है इसके द्वारा आप क्या निकाल रहे हो, इसके द्वारा अगर आप प्रश्न में पूछता है कि कैथोड एनोड पर कितना उत्पाद बनेगा, है ना, आपको अगर ये मान दिए हुए Z दिया, I दिया, T दिया, EF दिया है, तो हम आराम से उत्पाद की मात्रा निकाल सकते हैं जो कि बनेगी, कहाँ बनेगी, कैथोड और एनोड पर, ठीक है। अब बात कहाँ आती है हमारी, बात आती है इसके द्वितीय नियम पर, ठीक है। अब द्वितीय नियम के अनुसार हमने क्या किया, यहाँ पर M ये कह रहा है M समानुपाती है Q के, ठीक है। दूसरा नियम देख रहे हैं हम फैराडे का। यहाँ पर अगर ये कहता है कि अलग अलग विद्युत अपघटनीय विलयन है, बहुत सारे विद्युत, लेकिन अगर उन सब में समान मात्रा धारा की प्रवाहित की जाए तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो उसके तुल्यांकी के बनाने की, वो उसके तुल्यांकी भार, जो भी पदार्थ है उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा, यही बात बोल रहा है, ठीक है। अब कैसे होगा वो देखिए, वो ऐसे होगा M
बराबर जेड क्यू, यही हमने निकाला था। यदि यदि Q बराबर 1F हो, Q बराबर क्या हो 1 ऑफ, यानी कि Q का मान अगर है 1 फैराडे, Q का मान क्या है 1 फैराडे, इतनी हमें धारा दी है, तब M बराबर Z का मान क्या है E अपॉन F, ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा F, कट गया, क्या बन गया यहाँ पर, तो जो बात फैराडे ने कही थी सही हो गई, हुई कि नहीं हुई। अलग अलग तरह के वैद्युत अपघटनीय पदार्थों में समान धारा प्रवाहित करने पर एक ही तरह की धारा सब में 1 फैराडे, तो जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो उसके तुल्यांकी भार के बराबर होगा, यानी जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर, यानी जो भी हमें तुल्यांकी भार मिला हुआ होगा प्रश्न में वो ही उसका उत्पाद बनेगा, वही प्रोडक्ट बनेगा अगर धारा क्या हो 1 फैराडे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये था हमारा फैराडे के नियम। पहला नियम ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड लो, ठीक है। दूसरा नियम ये था पहला नियम। समझ में आ गई बात कि अगर धारा जितनी ज्यादा धारा दी जाएगी, जितनी ज्यादा विद्युत प्रवाहित की जाएगी, बनने वाला उत्पाद उतना ही ज्यादा होगा, मतलब ये दी गई धारा के समानुपाती होगा, उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ बन रहा है कैथोड और एनोड पर, ठीक है। दूसरी बात, अगर विभिन्न अलग अलग तरह के वैद्युत अपघटनीय पदार्थों में एक ही समान धारा प्रवाहित की जाए तो बनने वाला जो उत्पाद होगा वो उसके तुल्यांक भार के बराबर, यानी कि इक्विवेलेंट जो ई होगा, जो भी हमें पदार्थ का ई मिलेगा, तुल्यांकी भार मिलेगा, उस रासायनिक तुल्यांक के बराबर हमारा उत्पाद होगा, ठीक है। तो ये हमारे हैं फैराडे के नियम, और इस नियम से आप क्या निकाल सकते हो, प्रश्न जो हमें दिए जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा प्रश्न वो भी देख लेते हैं। एक आपको आइडिया दे देती हूँ किस तरह से प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कैथोड लगा दिया, ठीक है, ये एनोड हमने लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट या CuSO4 का विलयन यहाँ पे डाल दिया, तो आपसे पूछा जा रहा है धारा हम जो है मान लीजिए 6 एम्पियर धारा दी जा रही है, कितना 1 घंटे तक 1 आवर तक हमको टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे धारा प्रवाहित। तो आपको पूछा जाता है यहाँ पर कॉपर की मात्रा कितनी होगी, और जबकि हमें कॉपर का ई जो है, ई वो है जो गिवन है, गिवन है यानी कि दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ई दिया हुआ है, ये है मान हमें दिया हुआ है, हम आराम से मान रख सकते हैं और रख करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मान रख दीजिए, डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट पूछ रहा है, उत्पाद बनेगा, कॉपर की मात्रा कितनी होगी, तो आपके नियमों के अनुसार कौन सा आपको इक्वेशन लगानी है वो डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बातें थी हमारी सारी फैराडे के नियम के बारे में। तो फैराडे के दोनों नियम हमने पढ़ लिए और इन नियम के अनुसार हम आराम से प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो क्वेश्चन है वो आपको डीपीपी में मिल ही जाएंगे, मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको सारे प्रश्न इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी हमारी किसकी, ये हमारी बातें थी आज की वैद्युत अपघटन की, यानी हमने देखा कि किस तरह से जो पदार्थ है वो टूटता है, वियोजित होता है, तो हम क्या कहते हैं भाई वैद्युत अपघटनीय पदार्थ है, अपघटन हो रहा है, ठीक है। तो वो पदार्थ हमारा क्या होता है वैद्युत अपघट्य। हम क्या करवाते हैं उसमें धारा, तो हमने अलग अलग तरह के पदार्थ लिए, हमने गलित अवस्था में लिया, हमने जलीय अवस्था में लिया, हमने सक्रिय इलेक्ट्रोड लिया, हमने अक्रिय इलेक्ट्रोड लिया और देखा कि कैथोड और एनोड पर अलग अलग तरह के उत्पाद या प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब ये निर्भर किस पे करते कि कितना उत्पाद बनेगा, ये हमने फैराडे के नियम से देखा। फैराडे के नियम से हमने देखा कि कैथोड और एनोड पर बनने वाला प्रोडक्ट डिपेंड करता है उसकी धारा पर, कितनी धारा उसको दी जा रही है, तो जितनी धारा देंगे वो उसके उतना समानुपाती होगा, ठीक है। दूसरी बात फैराडे ने क्या कहा, फैराडे ने ये कहा कि अलग अलग पदार्थों के विद्युत अपघटनीय विलयन में अगर समान धारा प्रवाहित की जाए तो बनने वाला जो उत्पाद होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो उसके तुल्यांकी भार के बराबर होगा। जो भी पदार्थ हमने लिया उसके तुल्यांकी भार जो हमें गिवन होगा उसके यानी कि M बराबर E, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारे आज के वैद्युत अपघटन की। इसके साथ में हमारा वैद्युत अपघटनीय सेल खत्म हो गया, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो आप आगे ही जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।